मैं मालूम है बहुत टाइम बाद आया हूँ, इसलिए आज मैंने आपको कुछ दिन कल ही एक्चुअली आपको एक पोस्ट दिया था कल या परसों कि मैं वापस आ रहा हूँ और आज की गेम में हम खेल रहे हैं फ्लैश पॉइंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं ये गेम पहले से ही खेल चुका हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी चीज़ें इस गेम की। मैं आप लोग को इस गेम में सब दिखाऊंगा, हर एक स्टार्ट क्या करता है, हर एक चीज़ क्या करती है, सब कुछ। तो अभी बेसिक्स, ये गेम फ्लैश पे है तो मेरे पास सब ऐसे अलग अलग इस गेम में बहुत सारे सूट्स हैं। मैं स्पॉन्सर नहीं, फ्री में प्रमोट नहीं कर रहा। और यहाँ पर अपग्रेड्स है, इन्वेंटरी में चीज़ें है, सब है। अगर आप ध्यान से देखो मेरे चेस्ट पे जो डिवाइस लगा है, ये डिवाइस को मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ जिससे मेरी स्पीड बढ़ती है बहुत ज़्यादा से। इसमें इस डिवाइस में भी अपग्रेड्स है। ये है वो डिवाइस, टैकियन डिवाइस नाम है इसका। मैं इस डिवाइस से अभी मेरी स्पीड बढ़ती है 2500 से। बेसिक्स है इस गेम में बहुत सारे। अगर मैं टॉगल स्पीड दबाऊंगा ऊपर राइट में इधर, तो मेरी स्पीड आ जाएगी और अब मैं तेज़ी से भाग पाऊंगा। ऐसे देखो मेरे पीछे से ऐसे पार्टिकल्स वगैरह सब आ रहे। अब मैं थोड़े खुले ग्राउंड्स में जाना चाहूँगा थोड़ा सा, तो मैं जाता हूँ पहले जल्दी से खुले ग्राउंड्स में। इस गेम में लेवलिंग अप के लिए आपको ऐसे मिशन आते हैं, जैसे मार्क्स दिख रहे हैं आपको। इस गेम में रेसेस है, सेफ पॉइंट्स नहीं, ऐसे ही घर वगैरह टाइप से मिशंस है, रेसेस आप कभी भी कर सकते हो। ये अब मैं खुले एरियाज में आ चुका हूँ। अब ये है मेरी स्पीड। ऐसे अगर मैं बूस्ट दबाऊंगा तो मेरी स्पीड कुछ दे, वो नीचे लाइट ब्लू कलर का जो बार है वो कम होएगा, वो मेरा एनर्जी बार है, वो कम होएगा और मेरी स्पीड अभी जो 200 है उससे 3 या 400 अभी फिलहाल है 400 पे जाती है। ये अगर मैं अभी थोड़ी और एनर्जी कलेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं बस थोड़ी सी और एनर्जी करूँगा तो मैं अगर अभी फ्लैश टाइम पे जो है उसको दबाऊँगा तो मैं टाइम को स्लो कर दूँगा। ये चीज़ मिशंस के लिए काम की है, खुद के लिए काम की है। अगर आप ये यूज़ करोगे तो बाकी के प्लेयर्स को कुछ अफेक्ट नहीं होएगा इस गेम में। यहाँ पर इस चीज़ के कारण ये फ्लैश टाइम से अब मैं बाहर आ गया, मैं वापस फास्ट हो गया। यहाँ पर अटैक बटन है जिससे आप जो NPCs को जिनको मारना पड़ता है मिशंस में उनके लिए अटैक बटन है। और फेजिंग, अब फेजिंग क्या है? फेजिंग आपको अगर आप फेजिंग एक्टिवेट करते हैं, आप देख रहे हो मैं कैसे वैसे ब्लरी टाइप्स हो गए मेरा कैरेक्टर। फेजिंग से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जा सकता हूँ। जैसे अब मैं ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू जा सकता हूँ और वो भी स्टैमिना भर लेता है। अभी समझो जैसे मिशंस के अंदर पहली बात, उसके पहले अगर आप जैसे मैं फेजिंग कर रहा हूँ, मैं दीवार के अंदर जाके खड़ा हो गया। अब देखो मेरी HP कम हो रही है क्योंकि मैं फेजिंग में एनर्जी बार के बिना मैं फेज के अंदर रुका था। अभी दूसरी चीज़, अगर आप फ्लैश टाइम यूज़ करके मिशंस करते हो, अगर कोई NPC ने समझो आपके ऊपर गोली मारी, तो आप वो टाइम इतना स्लो कर दोगे कि आप वो गोलियों को कैच कर सकते हो और अवॉइड कर सकते हो ऐसे। और फेजिंग इस गेम में बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कोई मिशन करना है और कोई आप पे शूट कर रहा है, बुलेट्स मार रहा है, फेजिंग से आप वो सारी बुलेट्स को अवॉइड कर सकते हो, उनके थ्रू जा सकते हो, वो आपके थ्रू चली जाएंगी। ऐसा है। अब ये है बेसिक्स, ये होगा बेसिक्स। यहाँ पर एक नीचे 4 बटन है वो अलग अलग। अगर मैं मास्क वाले बटन को दबाऊंगा मेरा मास्क चले जाएगा, अगर मैं मास्क को वापस दबाऊंगा मास्क आ जाएगा। अगर मैं वो जो रीबर्ट आइकॉन है एरोज वाला उसको दबाऊंगा मेरा कैरेक्टर आ जाएगा, उसको वापस दबाऊंगा मेरा सूट आ जाएगा। अगर शिफ्ट लॉक का एक बटन है सबसे राइट में वो, और फिर वो जो डिवाइस का है मेरे चेस्ट पे जो डिवाइस है उसका बटन है आखिरी वाला। अभी ये सारे बटन हो गए। अब मैं आपको अपग्रेड्स बताता हूँ। इसमें 2 टाइप के अपग्रेड्स रहते हैं इस गेम में। एक होते हैं नॉर्मल अपग्रेड्स, एक होते हैं रीबर्ट। एक होता है नॉर्मल टोकन से अपग्रेड्स और एक होता है रीबर्ट टोकन से अपग्रेड्स। नॉर्मल टोकन से अपग्रेड्स करोगे, जहाँ पर 5 ऑप्शन रहते हैं: स्पीड, फ्लैश टाइम, स्टैमिना, बूस्ट स्पीड, हेल्थ एंड डैमेज। 5 से
ज़्यादा ही है, 6 है, मेरी गलती है। डैमेज करोगे तो आप हर एक पंच से आपके डैमेज नहीं बढ़ेगा, आपके डैमेज का मल्टीप्लायर बढ़ेगा। हेल्थ से आपकी हेल्थ बढ़ जाएगी। बूस्ट स्पीड से आपकी बूस्ट स्पीड, जब आप बूस्ट यूज़ करते हो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्टैमिना से जो नीचे लाइट ब्लू कलर का बार है वो ज़्यादा देर काम करेगा। फ्लैश टाइम स्पीड, आप जब भी फ्लैश टाइम में रहोगे आपके फ्लैश टाइम में रहोगे आपकी फ्लैश टाइम की स्पीड और स्लो हो जाएगी। और नॉर्मल स्पीड, आप जब बेसिकली टॉगल स्पीड करोगे तो आपकी जो नॉर्मल स्पीड रहती है उतनी स्पीड आएगी। रीबर्थ टोकन्स क्या है? ये है रीबर्थ टोकन से आपको ये सब मिलता है। सेम चीज़ें हैं सिवाय फ्लैश टाइम स्पीड के, और आई एम प्रिटी श्योर, हाँ बस फ्लैश टाइम स्पीड ये सब है। अब रीबर्थ टोकन्स क्या है? ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी ये मेरा ओरिजिनल बिल्ड नहीं है रीबर्थ टोकन्स के लिए। मेरा ओरिजिनल बिल्ड रहता है, एक सेकेंड यार गलती कर दी। आप कभी भी आपके कोई भी स्टैट्स रीसेट मार सकते हो 5000 से, जो आपको मिशन से हर एक मिशन से आराम से मिल जाएगा। अभी मैं एक सेकेंड 600 मैं क्या नॉर्मली 600 स्पीड रीबर्थ टोकन्स मेरे नॉर्मल, अच्छा वो बूस्ट स्पीड है, गलती हो गई वापस, एक सेकेंड। हाँ, नॉर्मल स्पीड में मैं 600 डालता हूँ, बूस्ट स्पीड में बाकी सारे डालता हूँ। मैं मेरे बाकी सारे जितने भी हैं मैं वो सब डालता हूँ। और अगर मेरे को स्पीड में, जब भी मैं इवेंट्स मतलब मैं मिशंस करता हूँ, मैं अलग अलग रखता हूँ। अभी अगर स्पीड के लिए कर रहा हूँ मैं, तो मैं अगर इसको नीचे से 50 अमाउंट कर दूँ सेट, तो मैं स्टैमिना, स्पीड और बूस्ट स्पीड को फुल कर दूँगा। अभी ये सब हो गया। अब मेरी स्पीड अगर मैं ऐसे करूँ, अगर आप बूस्ट स्पीड दबा के बंद करते हो तो आपकी मैक्स स्पीड जो नॉर्मल होनी चाहिए आप उस पर रीच करोगे। अब मेरी स्पीड 1600 हो गई है, 1600 मतलब ऐसे ही बिना कुछ उसके टोकन्स के कारण। अब यहाँ पर मैंने पागलगिरी करी है वो रैंप पे जाके, तो उससे शायद मैं मर चुका हूँ। अब नहीं, मैं जिंदा हूँ। हाँ, अब देखो मेरी स्पीड है। इस गेम में कूल इफेक्ट्स ये है कि अगर आप इनफ स्पीड पे जाओगे, आप साउंड बैरियर ब्रोक करोगे और स्पीड पे जाओगे, आपका अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे आपके आसपास। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्वेंटरी में बेसिक जो चीज़ें, ऐसे बेसिक 3 चीज़ें होती है। टैक्यून डिवाइस आपको अलग से एक मिशन करना पड़ता है, उससे मिलता है। V9 वो आपकी 50 स्पीड बढ़ा देगा 5 मिनट के लिए। V10 आपकी 500 से स्पीड बढ़ा देगा 10 मिनट के लिए। ब्लैक फ्लैश, ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में बस एक फ्री मिलती है। ये चीज़ बेसिकली आपको अटैक करने आएगी, अगर आपने उसको कैसे तो अवॉइड कर लिया, आप जीत गए और आप बच जाओगे मरने से। यहाँ पर ऐसे बहुत अलग अलग ये चीज़ें हैं। कुछ इवेंट से रिलेटेड है टोकन्स, कुछ अलग है। अभी इस गेम में सबसे लेटेस्ट जो चीज़ आई, लेटेस्ट अपडेट था, उसमें था स्पीड 4, जो मैं आखिरी में बताऊंगा। अभी हम देखो इतनी स्पीड है, अगर मैं बूस्ट दबाऊंगा तो मेरी स्पीड 7000 हो जाएगी। तो देखो मेरे पे ऐसे कूल इफेक्ट्स आ रहे हैं, और अब मेरा स्टैमिना भी बहुत देर के लिए रुक रहा है। देखो मैं कितने स्टड्स आसानी से कर पा रहा हूँ। अभी इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं करूँगा। 3 टाइप के अलग अलग मिशन होते हैं सब। एक होता है नॉर्मल क्राइम, 3 नहीं ज़्यादा, 5। अभी एक होता है ये नॉर्मल क्राइम मिशंस, या 6 क्राइम मिशंस में 2 टाइप रहते हैं, एक नॉर्मल क्राइम मिशन और एक रहता है बॉम्ब डिफ्यूजल। नॉर्मल क्राइम मिशन में तुमको कुछ बंदों को मारना पड़ता है और मतलब डिफीट करना पड़ता है, और अगर तुमको बॉम्ब डिफ्यूजल आता है तो तुम्हें बंदों को जल्दी से डिफीट करके तुमको वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना है, जिसके लिए बहुत इजी एक नंबर मेमोरी गेम आती है, वो करनी पड़ती है। वो हो गया ये क्राइम वाले मिशन। अब आते हैं सेकंड, मेडिकल हेल्प और जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ मिशन है वो है मेडिकल हेल्प, और हमारा थर्ड टाइप ऑफ मिशन
फूड डिलीवरी, ये दोनों सबसे ईजीएस्ट मिशन है ये पूरी गेम में। इनमें आपको बस एक स्पॉट से मेडिकल में आपको हॉस्पिटल से मेडिकल की चीज़ें मेडिकिट लेनी है और 3 लोगों को जाके 3 लोगों के सर्कल के यहाँ पर से बस भागना है। और फूड डिलीवरी में आपको फूड डिलीवरी की जगह से जाना है। अब आते हैं हमारे नए जो मिशन आए हैं इसके बाद, जो आते हैं मेरे को लाते हैं मेरे एक और टॉपिक पे, जो है तीसरी चीज़ इसमें अपग्रेड सेक्शन में, वो है एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ क्या है? लाइटनिंग थ्रो और आर्म टॉर्नेडो। लाइटनिंग थ्रो से आप लाइटनिंग फेंक सकते हो और आर्म टॉर्नेडो से टॉर्नेडो वैक्यूम टॉर्नेडो बना सकते हो। अगर आप लाइटनिंग थ्रो को अनलॉक करोगे तो आपको आएगा जनरेटर फिक्सिंग का मिशन। उसमें आपको जाना है 3 अलग दूर दूर जनरेटर्स आ जाते हैं, पूरी सिटी पूरा वर्ल्ड ब्लैकआउट हो जाता है। आपको जाना है, आपको एनिमीज को मारना है। उधर वो आपके लाइटनिंग थ्रो से तीनों हर जनरेटर के एरिया में 3 जनरेटर रहते हैं, तीनों को करना है। अगर 3 लेवल रहते हैं हर एक एबिलिटी के। अगर आप लेवल 1 पे करोगे तो आपको बस एक जनरेटर को कर पाओगे। लेवल 2 तो 2 जनरेटर और 3 तो 3 जनरेटर। अगला टॉपिक है हमारा, अगला एबिलिटी है आर्म टॉर्नेडो। आर्म टॉर्नेडो आपको सेम चीज़ है, जाके एनिमीज को डिफीट करना है, बस इंस्टेड ऑफ जनरेटर को फिक्स करना है। आप वो आर्म टॉर्नेडो से आप आग को बुझा देते हो। वो है ये कूल पार्ट। ये तीनों चीज़ों का क्या है, ये एक नहीं आते एक साथ 3 आते। मतलब आपको 3 जगह पे फायर डिफ्यूज बंद करानी है और 3 जगह पे जनरेटर बंद करने हैं। यहाँ पर अलग अलग रेसेस वगैरह सब है। अब लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, या एक आइडिया है। अभी इस गेम में बहुत चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अभी मेरा टाइटल है, बैजेस है, देखो ऐसे अलग अलग बैजेस में वापस आ गए हूँ इसी जगह पे। या इस गेम में बहुत सारे सूट्स है। कुछ अगर आप इनफ दूर जाते हो एक डायरेक्शन में तो आपको मिलता है इन्फिनिट बायोम्स। इन्फिनिट बायोम्स ईजी है, आप हर एक जिस डायरेक्शन में रहोगे उधर इन्फिनिट हो जाओगे आप। 1 सेकेंड में वापस आया, मैं कुछ सेट करके आया। तो सेम चीज़ में लास्ट टॉपिक पे था, हम अनलिमिटेड बायोम्स। अब मैं आपको एक अनलिमिटेड बायोम्स में लेके जा सकता हूँ, कोई तो देखता हूँ मैं पहुँच पाऊँगा। तो ये है डेजर्ट बायोम। अगर मैं इस तरफ जाते जाऊँ तो आता है। अनलिमिटेड बायोम्स मुश्किल से मिलती है, पर मिलती है। इस गेम में पार्टीज भी है जिससे आप अपने दोस्तों के साथ एक ही टीम में हो सकते हो, ताकि आप एक दूसरे को ढूंढ पाओ। सेटिंग्स वगैरह सब है इस गेम में। आपको हर दिन लॉगिन करने पे रिवॉर्ड मिलते हैं, प्ले टाइम रिवॉर्ड मिलते हैं खेलने के लिए। अभी हम क्या करें, क्या टॉपिक पे आऊँ? चलो आपको क्राइम्स दिखा देता हूँ। एक ये जो अभी मेरे को मिशन मिला है, मैं वो क्राइम दिखा दूंगा आपको। अब मैं फेजिंग चालू करूँगा और ये देखो, अब मैं उनसे गोलियां नहीं पड़ रही मेरे को। अब मैं जाके ऐसे मार सकता हूँ उन लोग को। अब मैंने डैमेज में डाले नहीं है स्टार्ट, तो मैं इतना स्लो ही मार सकता हूँ, ज़्यादा तेज नहीं। अब मैं धीरे धीरे मारूंगा। इस गेम में हर वीकेंड पे 2x XP मिलता है बाय द वे। और मैं आपको लॉबी दिखाना भूल गया हूँ, तो मैं दिखाता हूँ। ये मैंने मिशन ख़त्म कर दिया, अब ये मिशन हो गया। अब मैं आपको इस गेम की लॉबी दिखाता हूँ। ये है इस गेम की लॉबी। इस गेम में अगर आपको नए नए इमोट्स चाहिए या सूट्स चाहिए तो आप इस शॉपकीपर के पास आ सकते हो और पैक्स खोल सकते हो आपके सूट्स के लिए। ये आपको ये सब चाहिए, इमोट्स वगैरह चाहिए तो नीचे स्क्रॉल करो, मिल जाएंगे। यहाँ पर जो अच्छे सूट्स है, यहाँ पर देखो केबी नॉन स्टॉप और क्लिकस्टर के भी सूट है। यहाँ पर हर वीकेंड नई चीज़ें मिलती है। इस गेम में आपको इनकी कम्युनिटी ज्वाइन करने पे ऐसे देखो, अगर आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं आपके पास तो हर एक फ्रेंड के लिए 5%, ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो 5%, और गेम को फेवरेट किया है तो 5%। अब मैंने ये ग्रुप को ज्वाइन किया है और ये
और इसको किया है तो अब मेरे को मिल चुका है 15% बूस्ट। अब ये ऐसे बीच में चीज़ें आती रहती है। अब ये सब खत्म हो गया। अब देखो मेरे को बॉम्ब डिफ्यूजल का है, मैं बॉम्ब डिफ्यूजल भी आपको दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल इस गेम में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा ग्राइंड करने के अलावा। ये गेम आप मीन टाइम में खेल सकते हो, आपके साइड गेम्स में, अगर आप वेट कर रहे हो बाकी मेन गेम्स में। अब मैं इधर आ गया, अब मैं इधर इन लोग को मारूंगा। ये जो ग्रीन लेज़र आपको दिख रही है, ये होती है स्पीड डैम्पनिंग लेज़र्स। ये लेज़र्स क्या करेंगी, मेरी स्पीड कम करेगी और मेरे को फेजिंग से रोकेगी। अब और ये जो आइस वाले ऐसे बहुत ज़्यादा एचपी वाले लोग रहते हैं, देखो मैं मर गया, वो अभी ऐसी चीज़ है। इस गेम में एक बॉस फाइट भी है, उसका नाम है कैप्टन कोल्ड। उस बॉस फाइट का अब मैं वो नहीं दिखा पाऊँगा अभी के लिए, इतनी बड़ी वीडियो नहीं करनी है मेरे को। ज़्यादा बड़ी वीडियो करूँगा आप लोग को भी बोर होएगा। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिस पे मैं आऊँगा, स्पीड फोर्स के लिए जाने के लिए रिक्वायरमेंट्स रहते हैं कुछ। स्पीड फोर्स के पहले एक चीज़ भूल गया मैं। स्पीड फोर्स के पहले अगर हम इन्वेंटरी में आए टैक्योन डिवाइस, ये डिवाइस के मैंने लेवल 3 पे किया है तो मेरे को 8 चार्जेस मिलते हैं। ओरिजिनली आई थिंक सो 6 चार्जेस मिलते हैं या 5 मिलते हैं, या आई थिंक सो 4। अब ये डिवाइस क्या करती है, आप कितने भी इनको चार्जेस कर लो, आपको आप हर एक चार्ज पे आपकी स्पीड बढ़ेगी 20%। यहाँ पर देखो नीचे लिखा है 6 मिनट्स के लिए अगर मैं 20% स्पीड इंक्रीज मिलेगा मेरे को मेरी बेस स्पीड से, वो भी मिलेगा अगर मैं कितनी भी बारी चार्जेस यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ वापस स्पीड फोर्स के टॉपिक पे। स्पीड फोर्स का टॉपिक क्या है, स्पीड फोर्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहते हैं 10,000 स्पीड से ज़्यादा या 10,000 स्पीड से मिनिमम 100 स्पीड ज़्यादा, और थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए आपको 10,000 स्पीड पे ही रन करना पड़ता है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे को पहले मेरी खुद की स्पीड उतनी नहीं है तो मैं टैक्योन डिवाइस के बिना नहीं कर सकता। अब मैंने किया इस गेम में बूस्ट का एक और अच्छी चीज़ है, अगर आप एक जगह पे खड़े होकर बूस्ट दबाओगे तो वो ऐसे चार्ज करता है आपका कैरेक्टर। अब मैं ऐसे लॉन्च करूँगा, अब मैं नीचे 11,000 स्पीड पे आ चुका हूँ। अब मैं ऐसे ही भागते रहूँगा। ऊपर देखो ऐसे लिखता है एंटर स्पीड फोर्स। अब मैंने उसको दबाया तो उसको दबाने के बाद आपको कंटिन्यूसली रन करना रहता है अंदर घुसने के लिए। अब मैं ऐसे घुस रहा हूँ, मेरा फ़ोन थोड़ा लैगी है तो ऐसे दिख रहा है मेरे को। अब ऐसे ही भागते रहना, एक बार ही आधा हाफ में घुस गए तो आपको 10,000 की स्पीड की फुल टाइम ज़रूरत नहीं रहती। अब ये है स्पीड फोर्स। इस स्पीड फोर्स में बेसिकली आप खुद के स्पेस में हो, आपका टाइम रुका हुआ है आपके आसपास, ऐसे लाइटनिंग वगैरह आती है। इस स्पीड फोर्स की चीज़ है कि हम इसमें फ्लैश टाइम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि टेक्निकली हमने पूरा टाइम ही रोक दिया है। हम इसके अभी बाहर निकलने के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट्स 10,000 स्पीड। मैं एनर्जी वापस ऐड कर लूँ मेरे उसमें बार में, और अब मैं लॉन्च किया। एक कूल चीज़ में ट्राई करने की कोशिश कर सकता हूँ। एग्जिटिंग के टाइम पे अगर मैं कीप रनिंग टू एग्जिट करूँ, जैसे ही मैं ऐसे किया मैं रुक गया। अब ये स्क्रीन, ये है रिफ्ट जिससे तुम बाहर निकल सकते हो। ये एक कूल चीज़ है जो दिखने के लायक यूजुअली नहीं दिखाने रहती है, पर मैंने अगर तुम सही टाइम पे रुकते हो तो तुम देख सकते हो। अब मैं लास्ट में दिखाऊंगा लास्ट चीज़, स्पीड, मेरे सारे टैक्योन डिवाइस को यूज़ करके मेरी स्पीड, जिससे मैं आपको मेरी फाइनल फुल स्पीड दिखाता हूँ। तो अब ये है मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि मेरा फ़ोन हैंडल नहीं कर पाता, और मेरी स्पीड है 28,000 ईजीली। अब मैं किधर भी कितनी भी तेज पे जा सकता हूँ, इतनी ज़्यादा स्पीड है मेरी। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं।